भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता देश के सामर्थ्य को दर्शाती है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने लगाई पूरी ताकत। पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक लगाए गए 102 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा डोज। और टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में कोविड टीकाकरण का जिक्र करते हुए कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता के साथ लाखों प्रेरक प्रसंग जुड़े हुए हैं। कोविड टीकाकरण की सफलता भारत के सामर्थ्य को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीन डोज के बाद आज देश नए उत्साह, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस अभियान की सफलता में हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने अपने अथक परिश्रम और संकल्प से एक नई मिसाल पेश की। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों ने नवाचार के साथ मानवता की सेवा का नया कीर्तिमान स्थापित किया। प्रधानमंत्री ने आगामी रविवार को सरदार पटेल की जयंती को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल को नमन किया। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते समय एकता का संदेश देने वाली किसी न किसी गतिविधि से अवश्य जुड़ें। केंद्र सरकार ने देश में 2014 से अब तक 157 नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है और इन परियोजनाओं पर 17,691 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा होने पर MBBS की लगभग 16,000 सीटें बढ़ जाएंगी। इसके अलावा चल रहे 64 नए मेडिकल कॉलेजों में 6,500 सीटें बढ़ाई गई हैं। मंत्रालय ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों और अन्य केंद्र सरकारों के मेडिकल कॉलेजों को उन्नयन करके MBBS की सीटें बढ़ाने के लिए लगभग 2,451 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इन योजनाओं के अंतर्गत उन जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं जहां ना तो सरकारी और ना ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि वंचित, पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश एवं प्रदेश के विकास और आर्थिक सुदृढ़ीकरण के लिए लोकल उत्पादों को बढ़ावा देना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के संकल्प को पूरा करने में मध्य प्रदेश अपनी भागीदारी सतत रूप से सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया है कि त्योहारों के अवसर पर जरूरी सामान खरीदने के लिए अपने स्थानीय दुकानदार और स्थानीय स्तर पर बने उत्पादों को प्राथमिकता दें। इससे न केवल आपका देश प्रदेश के विकास में योगदान रहेगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता लोकल सामग्री की होनी चाहिए। लोकल खरीदेंगे तो हमारे गरीब कारीगर, बुनकर और अन्य स्थानीय सामग्री बनाने वाले भाई बहनों के त्यौहार भी रोशन होंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मन की बात को सुनकर उक्त आशय के ट्वीट कर प्रदेशवासियों को वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने का संदेश दिया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव और रैगांव, निवाड़ी और जोबट विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। दोनों ही प्रमुख दलों द्वारा चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच गया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों के प्रमुख नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार और जनसंपर्क किया जा रहा है। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सनाबद में जनसभा के दौरान कांग्रेस के बड़वाह से विधायक सचिन बिरला को भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। वहीं खंडवा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने देवास जिले के बागली विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। श्री पटेल ने सबसे पहले पांडू तालाब गांव में जनसंपर्क किया। इसके पश्चात उन्होंने कांटाफोड़, लोहारदा, भीलड़ी, नागझिरी और सतवास में जनसंपर्क और रोड शो किया।
इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में जुटने का संकल्प दिलवाया। इसी प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी के समर्थन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल वासनिक और खंडवा उपचुनाव में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने जनसभाएं की। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दतिया जिले के गौराघाट में 10 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाली सड़क का भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि गौराघाट से धीरपुरा तक 16 किलोमीटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। इस मार्ग के बन जाने से क्षेत्र के लोगों के लिए विकास के द्वार खुल जाएंगे, रोजगार के अवसर पैदा होंगे, आने जाने में सुविधा होगी, माल की ढुलाई लागत कम आएगी और समय बचेगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि दतिया के विकास कार्य इसी तरह अनवरत रूप से जारी रहेंगे। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में पिछले 24 घंटों में 77,40,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इसी अवधि के दौरान कोरोना के लगभग 16,000 नए रोगी सामने आए, जबकि 16,000 लोग कोरोना से संक्रमण मुक्त हुए। अब तक कोविड के 102 करोड़ 10 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 561 लोगों की मौत हुई है। अब तक देश में कोरोना से 3 करोड़ 35 लाख से अधिक लोग रोग मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना से संक्रमण मुक्त होने की दर 98.17% है, जो पिछले मार्च के बाद से सर्वाधिक है। फिलहाल देश में कोरोना के 1,72,000 से अधिक रोगियों का इलाज चल रहा है। शनिवार को 13 लाख से अधिक नमूनों की कोविड जांच की गई। अब तक देश में 59 करोड़ 97 लाख नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पुरानी जल संरचनाएं, तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम आदि की जलभराव क्षमता बढ़ाई जाएगी। ऐसी जल संरचनाओं को चिन्हित कर जरूरत के मुताबिक जीर्णोद्धार और मरम्मत कार्य कराए जाएंगे। प्रयास ऐसे होंगे जिससे इन जल संरचनाओं में सिंघाड़ा और मछली पालन के साथ साथ सिंचाई सुविधा भी बढ़े और ग्रामीणों की आमदनी में इजाफा हो। इसके लिए हर ग्राम पंचायत में एक तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है, जिसमें उस ग्राम पंचायत के सरपंच, सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, क्षेत्रीय पटवारी, क्षेत्रीय कृषि विस्तार विकास अधिकारी और क्षेत्रीय उपयंत्री सदस्य होंगे। इसी कड़ी में जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने प्रत्येक जनपद पंचायत के सीईओ, जनपद पंचायत सहायक यंत्री, उपयंत्री सहित तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों को क्षेत्र में जाकर पुरानी अनुपयोगी जल संरचनाओं जो कि वर्तमान में उपयोगी नहीं रही हैं, चिन्हांकन के निर्देश दिए हैं। प्रदेश भर में कल सुहागनों ने अपने पति की दीर्घायु और घर परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ पर महिलाओं व युवतियों में खासा उत्साह देखा गया। राजधानी भोपाल में भी इसके लिए महिलाओं द्वारा विशेष तैयारियां की गईं। वहीं इंदौर, शिवपुरी, धार, जबलपुर सहित अन्य जिलों में भी करवा चौथ का व्रत पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। महिलाएं इस व्रत पर पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय गणेश जी व मिट्टी से बने करवे की पूजन करती हैं। वहीं रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करती हैं। शास्त्रों के अनुसार इस दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व होता है। भारत पाकिस्तान के महामुकाबले में टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार पाकिस्तान की टीम ने भारत को बुरी तरह से हरा दिया। 152 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एक तरफा कर दिया। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ने टीम इंडिया के गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। शुरू से ही दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया के गेंदबाजों पर हावी रहे। बाबर आजम ने 52 गेंदों पर नाबाद 68 रन और मोहम्मद रिजवान ने 55 गेंदों पर नाबाद 79 रन की पारी खेली। पाक टीम ने यह मुकाबला 13 गेंद पहले ही जीतकर अपने नाम कर लिया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास जिले में पोलियो फ्री इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने पर सिल्वर जुबली विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। इसी के तहत जिला स्तर, विकास खंड स्तर की संस्थाओं में गतिविधियां आयोजित की गईं। शिवपुरी में स्थित भारत तिब्बत सीमा पुलिस दूरसंचार वाहिनी बल का 60वां स्थापना दिवस कल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस अवसर पर बल महानिदेशक ने 283 पदाधिकारियों को सम्मानित किया। गुना जिले में आज सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इसमें अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले के समस्त पूर्व सैनिकों एवं सैनिकों की विधवाओं को सेना में भर्ती हेतु मार्गदर्शन दिया जाएगा। और डिंडोरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने मनरेगा योजना में निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि 100 करोड़ टीके लगाने की सफलता देश के सामर्थ्य को दर्शाती है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने लगाई पूरी ताकत। पिछले 24 घंटे में 77,40,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। अब तक लगाए गए 102 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा डोज। और T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप बी के पहले मैच में पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।